नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कहानियों की दुनिया में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपने चैनल पर सुन रहे हैं दो बैलों की जोड़ी कहानी। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है, जो कि दो बैलों की है और उनके प्रेम और सच्ची मित्रता के बारे में कही गई है। तो आइए दोस्तों, अपनी कहानी को हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो अब तक हमने सुना कि दोनों बैलों को जब खाना नहीं मिलता है तो वो दोनों दीवार की नमकीन मिट्टी चाटते हैं और उससे क्या ही तृप्ति होगी। और अब आगे। रात को जब भी कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिन में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर टकराते हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है कि प्राण निकल रहे हैं। आओ दीवार तोड़ डालें, मुझे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूथ पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिया और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया और फिर उसका साहस बढ़ा। उसने दौड़कर दीवार पर चढ़ने की कोशिश की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। उसी समय कांजी हौस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने निकल आया। हीरा का उद्दंडपना देखकर उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी में बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितना ही बंधन पड़ते जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूँ भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार पर खुद जाती तो कितना जाने बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन यही हाल रहा तो मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो सही है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में सींग मारना, थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराना और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगे कि मानो कि प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई और उसके बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली और फिर बकरियां निकलीं। इसके बाद भैंस भी खसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों पड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है कि हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी है। दोनों गधे अभी तक खड़े होकर सोच रहे हैं कि भागे या ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ है। जब वह हार गया तो हीरा से कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद यहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? और तुम इतने दिनों साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए हो, मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती ने गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हें गले में बंधना पड़ा है, उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि मैं 9-10 प्राणियों की जान बचा लिया, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाला और तब पशु बंधु के पास आकर सो रहा था। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं।
बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तिल तक न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक नहीं जाता था। ठठरियाँ निकल आई थीं। एक दिन बाड़े से सामने से दुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकल गए और लोग आकर उनकी सूरत देखने लगे। मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदार होता है। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्र के कूल्हे में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। चेहरा देखकर अंतर्ज्ञात हो चला था कि दोनों मित्रों का दिन कांप उठे। वह क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्होंने कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और नेत्रों से देखते ही सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गाय के घर से नहाकर भागें, अब तो जान बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करता है, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती। भगवान के लिए हमारा जीना मरना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उनके पास भी तो रहें। एक बार उस भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे। यह आदमी छुरी लगाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी के काम आ जाएगी। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी कांप रही थी। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागते जा रहे थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे भरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चप्पल, और कोई उछलता था तो कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके 2 बाएं अधिक से हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुंज पर हम पुर चलाने आया करते थे। यही कुआं है, मोती ने कहा। हमारा घर नज़दीक आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से आगे हम न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलकुले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ता चला आ रहा था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़कर उन्होंने बारी बारी से गले लगाया। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे। मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझता हूँ चुराए लिए जाते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं। मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने की क्या अख्तियार है। जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ कर ले जाने लगा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागता। मोती पीछे पीछे दौड़ाया। गांव के बाहर निकल जाने पर वहां जाकर रुका। पर खड़ा दड़ियल का रास्ता वह देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी
सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं तो डर गया था कि तुम तो गुस्से में उसे मार ना बैठो। अब ना आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा। देखूं कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दे। मर जाऊंगा पर उसके काम ना आऊँगा। हमारी जान कोई जान नहीं क्या, और कोई जान समझता भी नहीं, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने में लग गए। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था। वह उनसे लिपट गया। झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई। उनसे आकर दोनों बैलों के माथा को चूम लिया। तो दोस्तों, ये रही झूरी, हीरा और मोती की कहानी। तो हम लोगों को इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हम लोगों को जानवर को इतना कष्ट नहीं देना चाहिए कि उनको मनुष्य जाति पे घृणा हो या वो मनुष्य जाति को देखकर दूर भागें। जो जानवर बोलते नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको दर्द नहीं महसूस होता है। उनके अंदर भी संवेदनशीलता होती है, उनके अंदर भी प्रेम होता है। वो भी मनुष्यों की भांति ही रहते हैं, सिर्फ बोल नहीं पाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके साथ कुछ भी किया जाए। तो दोस्तों, ये कहानी हमारी यहीं समाप्त होती है। अगली कहानी हम मुंशी प्रेमचंद जी की ही कोई 5वीं कहानी लेकर ज़रूर आएंगे। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।